बिना मेंबरशिप के बिजनेस कैसे कर सकते हो? हाँ? अगर कोई पास आए तो मारा जाएगा। मामू, अब हमें यहाँ बात करना है कि लड़ाई करना है? कोई एक डिसाइड कर लो। बैठ जाओ बैठ जाओ। असल में यूनियन का मेंबर ही नहीं है वो, उसको काम पे क्यों रख लिया? छोटा सा करेक्शन है प्रेसिडेंट जी, सूर्या मेरे पास काम नहीं करता, मैं सूर्या के पास काम करता हूँ। मतलब अगर तुम बैटरी की गाड़ी बनाओगे तो हमारी डीजल की गाड़ी का क्या होगा? आपकी डीजल गाड़ी भी कभी हमारी गैरेज में ही बनी थी, भूल गए क्या? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। एक मवाली छोकरे के दम पर तुम सब लोग यूनियन के रूल के खिलाफ मत जाओ। इतनी हिम्मत कहां से आई? आइडिया हमारा, शेड भी हमारा, पैसा भी हमारा, रोकने वाले तुम कौन होते हो बोलो? क्या बकवास कर रहा है? मारो इसे, अरे सब लोग मारो इसे, ये बकवास कर रहा है। मारो इसे, मारो, अरे मारो इसे, बकवास कर रहा है ये, मारो इसे, बकवास कर रहा है, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, रुक जाइए। उससे धंधा करना या नहीं, रूल के मुताबिक वोट करके बता दीजिए। आप में से आधे लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं, लेकिन आपको मेरी वजह से क्या परेशानी है ये कोई नहीं सोच रहा है। मेरे मुताबिक इंसानों में 4 प्रकार के जात हैं। खाने से ज्यादा पैदावार करने वाला, कम से कम खाने भर का पैदावार करने वाला, पैदावार ना कर पाने की स्थिति में भीख मांग कर खाने वाला, और इन तीनों से लूट कर खाने की भी एक चौथी जात है, लुटेरे की जात। आज हमारे पूरे सिस्टम में वो लुटेरे राज कर रहे हैं। इस कंपाउंड में सिर्फ मेहनत करके जीने के लिए 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए देने वाले लाखों यूनियन मेंबर्स हैं। और वो लाखों लोग किसके हाथ की कठपुतली हैं, वो क्यों हैं और क्या कर रहे हैं, ये सब जाने बिना मैं मेंबर नहीं बनूंगा और ना ही अपना बिजनेस बेचूंगा। प्रोटेक्शन के नाम पर दलाल बिजनेस पर हल्ला बोलकर 1 साल में 20 करोड़ रुपए वसूल कर रहे हैं। ये प्रोटेक्शन किससे चाहिए, किसे चाहिए, क्यों चाहिए? मैं ये जाने बिना अपने बिजनेस से पैसा नहीं दूंगा और ना ही किसी भी हाल में अपना बिजनेस रोकूंगा। यूनियन और सोसाइटी के नाम से पैसे वसूल किए जाते हैं और ये लूट बढ़ती ही जा रही है। लूटे हुए पैसे ही ब्याज पर, बड़े ब्याज पर घुमाकर तुम्हारी जिंदगी बॉन्ड पेपर पर बनाकर तुम्हें गुलाम बना रहे हैं। अरे इतना ही नहीं मामू, एक दिन तुम्हारे दस्तखत वाले बॉन्ड पेपर्स भी ये जालिम खा जाएंगे। और अब समझने की कोशिश करो, क्योंकि यही सच्चाई है हमारे शहर की। तुम सब पिस चुके हो मामू, सच्चाई से काफी दूर जा चुके हो। अपनी सारी मेहनत इन लुटेरों के हाथ में रखकर बस भगवान के भरोसे बैठकर जीते जा रहे हो, बस जीते जा रहे हो। मैं तो बस एक बच्चा हूं जो ये मानता है कि इंसान की मेहनत ही उसका भगवान है। देखो मामू, हमें इस बात पर एक दूसरे से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। धरती पर पैदा होने वाले हर इंसान का एक हक है आगे बढ़ना। जो तुम्हारी कैपेसिटी है उसके साथ आगे बढ़ना। अगर किसी के हक पर कब्जा करने की कोशिश की ना, तो याद रखना, हिस्ट्री में हुए आज तक हर एक जंग और क्रांति का बस यही एक कारण रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी जीत में तुम्हारी जीत है, तुम मुझे वोट देना, वरना उस लुटेरे को दे देना। सूर्या के खिलाफ वोट देने वाले अपने हाथ ऊपर करो। और सूर्या के लिए वोट देने वाले मेंबर्स? इसके पिताजी के हिसाब से ये तो हमारा ही आदमी है। लगता है मुझे भी इसी को वोट देना होगा। अट्ठावन 3 वोट्स के मेजोरिटी से सूर्या यहां पे इलेक्ट होता है। कैसे हो गया?
क्या किया बे इसने? प्रेसिडेंट तुझे मैंने बनाया, तेरी तो नहीं छोड़ूंगा तुझे। हमसे तुम्हारी कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। देखते ही देखते बहुत ऊपर चला गया है तू। तेरा बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये याद रखना कि किससे पंगा ले रहा है तू। मैं हमेशा खुद से पंगा लेता हूँ, तुम जैसे लाश से नहीं। मेरी नज़र में डरने वाला और डराने वाला दोनों ही लाश होते हैं। लगता है इस पागल सूर्या को अपनी वार्निंग समझ में नहीं आई। अपनी वार्निंग तो उसे समझ में आ गई है, लेकिन उसकी बात मेरे समझ में नहीं आई। भाई तूने सब पर क्या जादू चला दिया यार, सबके सब मान गए। वो लोग उतनी ही स्पीड से उसकी तरफ भी चले जाएंगे दोस्त। हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कल सुबह की नीलामी हम जीत जाएंगे, फिर हमारी गाड़ी कौन रोकेगा भाई? हमारा फ्यूचर सेट हो गया। तेरे लाइफ में आने के बाद कोई मैजिक आ गया भाई, मैजिक आ गया भाई, लाइफ में मैजिक आ गया। अबे चल हट, मैजिक वैजिक जैसा कुछ नहीं है। मैजिक है, मैजिक है भाई। रुक भाई, देख तुझने तेरी बेइज्जती की थी ना, अभी अगर तेरे में दम है ना तो अभी उसको बुला करके यहीं पे उसका फैसला करेंगे हम। बोल, उसके करतूतों की पोल खोल सकता है क्या तू? बोल, डरपोक है तू? मैं डरता हूँ क्या उससे? मामा जी, अरे मामा जी कहने से मना किया था उसने। प्रेसिडेंट साहब जरा बाहर आइए। मैं पी कर नहीं आया हूँ। क्या हुआ यार? रुक जाइए। यूनियन में क्या बोल रहे थे आप? मैं मवाली छोक रहा हूँ आपके लिए? हाँ, इतनी नफरत करते हो क्या मुझसे? तुम्हारी सगी बहन का बेटा हूँ मैं। जब मैं छोटा था तभी घर से बाहर कर दिया। क्या लगा था मैं जी नहीं पाऊंगा? हाँ, मैं जी कर दिखाऊंगा। खुद अपने पैरों पर गिर कर तू अपनी बेटी को मुझे देगा, देख लेना। ऐसा ही होगा। चैलेंज करता हूँ, चैलेंज। कोई शक? एक ही डायलॉग घुमा फिरा के मत बोल, फैंस कंफ्यूज हो जाएंगे। सिम्मी वो अरे यार, रात को तूने मामा को क्या बोल दिया था? ये मेरा तो फ्यूज उड़ गया था, पर तू तो कंट्रोल कर सकता था ना। हमें क्या पता था? हमें लगा हमेशा की तरह तू ही हमें कंट्रोल करेगा। और वो मुझे फुल बॉटल पिलाकर भड़काने वाला नालायक कहाँ गया? हाँ, भवन के साथ सुबह ही नीलामी के लिए गया है, वो आ रहा है। बात क्या है? वो शेट्टी वहाँ बोली पर बैठा हुआ है, उसने कार मोड़ के मुझे भगा दिया वहाँ से। बोली कहाँ हो रही है? तू किस लिए आया है यहाँ? तू जिस काम से आया है ना, मैं भी उसी काम से आया हूँ। वो कबाड़ ले जाकर क्या करेगा तू? तेरे हाथ में तो वो कबाड़ ही रहेंगी, लेकिन मेरे हाथ में वो अच्छी खासी गाड़ी बन जाएंगी। गाड़ी इस जगह पर तेरी जरूरत नहीं है। आप बोली शुरू कीजिए सर। ये तेरे बस का धंधा नहीं है। 25,000 रुपए देता हूँ, 5-5 करके बांट ले, चल जा। मैं यहाँ पर वसूली के लिए नहीं आया हूँ, बोली लगाने आया हूँ। अगर तुझ में दम है तो जीत ले, वरना छाता लेकर निकल जा यहाँ से। ओले गिरने वाले हैं। ये पब्लिक ऑक्शन है, आप शुरू कीजिए सर।